श्रोताओं विचार करो, मृग कहाँ आया था? पंचवटी नासिक में। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी को अनेक मृग मिले, लेकिन मृगशाला कहाँ मांगी है सीता जी ने? अयोध्या से लेकर के पूरी यात्रा जो लंका तक की हुई है, उस सिस्टम में न जाने कितने मृग मिले। बोलो मिले मृग की नहीं, लेकिन मृगशाला कहाँ मांगी है? मृगशाला का मतलब है मृग की आसन। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग शो मनोहर भेषा, अंग अंग सो मनोहर वेशा, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, सत्य सिंधु कर बध करे, सत्य सिंध प्रभु बध करे, आनहु चरण कहती बेदे, आनहु चरण कहती बेदे, आनहु चरण कहत बेदे, सत्य सिंध प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत बेदे। वैदेही जी कह रही हैं कि मृग चर्म चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी एक आसन की आवश्यकता है। वो किसकी है? मृग चर्म की, मृगासन। मृगासन की जरूरत है। क्या मृगासन कहां डाली जाएगी? चित्रकूट में तो कुशासन। भगवान राम ने कहा त्रिकूट पर्वत पर मृगासन होगी। चित्रकूट में कुशासन और त्रिकूट पर मृगासन। त्रिकूट कहाँ है? गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज अशंका। त्रिकूट पर्वत पर लंका है। ये त्रिकूट पर्वत पर आसन बिछेगी कौन सी? मृगासन। मृगासन। एक बात आपको बतावें, लंका वालों को सबसे ज्यादा मृग तृष्णा है। बोलो भाई, लंका वालों को सबसे ज्यादा मृग तृष्णा है कि नहीं? लंका का जो राजा है, कंचन नगरी का स्वामी, वो देखा उसने कि पुष्पक विमान मुझे आवश्यकता है। नहीं 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 मिलेगा, नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती दूंगा। लेके चला आया। और सुनो, स्वर्ग पर भी अपना अधिपति जमाना चाहता था। तभी तो रावण आवत सुने सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिर खोआ। भागे भागे फिर रहे थे सब देवता। मैं स्वर्ग का स्वामी बन जाऊं, अभी कंचन नगरी का स्वामी हूं, अब मैं स्वर्ग का स्वामी बनूंगा। ये उसके अंदर चाह थी। बोलो, है मृग तृष्णा कि नहीं? यही तो मृग तृष्णा है। और क्या है मृग तृष्णा? यही मृग तृष्णा है। भगवान ने कहा कि अब मैं मृग की आसन पर बैठूंगा, यानी मृग तृष्णा पर अधिकार। मृग तृष्णा पर अधिकार। भगवान इस बात को जानते थे कि ये मारीच है, लेकिन सीता जी नहीं जानती थी। सीता जी भी जानती थी कि ये मारीच है। राम जी भी जानते थे ये मारीच है। तो फिर जानते थे तो पीछा क्यों किया? अरे इसलिए पीछा किया क्योंकि राम जी ने ही इसे भेजा था लंका। मारीच को किसने भेजा था लंका? जल्दी बोलो। बिन फर बाण राम तई
मारा और 7 योजन का सागर पारा। अच्छा बोलो, राम जी ना चाहते तो ये समुद्र के उस पार जा सकता था क्या? इसमें ताकत नहीं थी, लेकिन भगवान ने जानबूझ करके भेजा है कि जाओ, और हम अपना कार्य जो करना चाहते हैं उसको सिस्टम में लाओ। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है। मरना तो तुम्हें अभी था, लेकिन अभी हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मरोगे तो पक्की बात है, बाद में मारूंगा, अभी नहीं। अभी तुम मेरा सिस्टम बना दो, इसके बाद मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा सिस्टम अभी बना नहीं, अभी कैसे को मरने नहीं देंगे, अभी नहीं मरने देंगे। इसलिए मारीच को कहां भेजा है? लंका। भगवान राम ने अपना डेरा कहां डाला है? पंचवटी नासिक में। और एक बात आपको बतावें, सुनते जाओ। शूर्पणखा भी नाक कान कटा के सीधी गई है कहां? लंका। पहले खरदूषण के पास आई, तो खरदूषण के पास आई तो खरदूषण भी नाराज हुआ कि तुम नाक कान कटा के आई हो। किसने काटे? कहे कि तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, 2 तरुण सन्यासी हैं, रूपवान हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो मैंने रूप देखा ही नहीं। अच्छा क्यों भाई? किसी के नाक कान कोई काटे फिर प्रशंसा करेगा वो? सोचो जरा। लेकिन इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, शूर्पणखा ने। खरदूषण बोला देखता हूं। देखा तो बलिहार हो गया, खरदूषण बलिहार हो गया। कहता क्या है? हम भर जन्म सुनो सब भाई, ओ देखी नहीं अस सुंदरताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन। शूर्पणखा ने रावण से भी जाकर सुनाया तो प्रशंसा ही की है रावण से जाकर, राम की, सीता जी के सौंदर्य की, लक्ष्मण की प्रशंसा की है, और रावण को गालियां दी। करे पान शोभे दिन राती, शराब पिए पड़ा रहता है, पूरा खानदान पड़ा है, तो जियत 10 कंधर, मोर की असगति हो। तेरे जीते जी मेरी ये दशा हुई है, धिक्कार है तुझे। नाक कान किसने काटे हैं? नाक कान काटे हैं, उनकी प्रशंसा मैं कर रही हूं, सुनो। उन जैसा कोई सुंदर नहीं है, उन जैसा कोई विनम्र नहीं है, उन जैसा संसार में कोई है ही नहीं। खरदूषण, खरदूषण तो देखते ही सरेंडर हो गया। अच्छा, और सेना? अरे जब हाईकमान मर गया तो सेना मरेगी, वो तो पक्की बात है, क्यों है नहीं? अच्छा, उम्र क्या है? बहुत छोटी उम्र है। ये कितनी उम्र है? अभी तो तरुण रूप संपन्न तरुण हैं। तरुण 27 वर्ष की आयु तरुण है। बोलो है कि नहीं? तरुण है। अच्छा, रावण ने आंख बंद की, क्या ओ खरदूषण मोशम बलवंता, तनय को मारे बिन भगवंता। तो समझ में बात आ गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली, लंका को देखा, अपनी भुजाओं को देखा, क्योंकि ये भुजाएं, इनको मत देखा करो। ये भुजाएं जो है, जब भी आदमी कभी कोई ऐसी बात करता तो कहता हमसे बात मत करना। क्यों भाई ऐसे करेगा? हमसे बात मत करना। रावण भी अपनी भुजाओं को देखता है। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, कह रहा है, भुजाओं की बात कर रहा है। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है। भले ही वो भगवान है, बना रहे भगवान, लेकिन आज मैं दैहों उतर जो रिपु चढ़ी आवा।
मैं उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा और मिट्टी में मिला दूंगा राम को, कहां लंका की धूल चटा दूंगा। ये भुजाओं की बात कर रहा है। मैं एक बात कहता हूं, आंखों से अपनी भुजाएं मत देखा करो। आंखों से अगर तुम्हें देखना है तो चतुर्भुज को देखा करो। क्यों भाई? ये अपनी भुज नहीं, चतुर्भुज। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। इन आंखों से देखना है, मैंने आपको बता दिया है, याद रखना। तो क्या अभिमान नहीं आएगा? ये दो भुजाओं को मत देखो, देखना है तो चार भुजाओं को देखो। बोलो भाई, देखना है तो किसे देखना है? दो भुजाओं को नहीं देखना है, चार भुजाओं को देखना है। वरना भगवान का दर्शन करना है इन आंखों से, अभिमान नहीं होगा। रावण के 4 नहीं 20 भुजाएं हैं। रावण के 20 भुजाएं हैं, 10 सिर हैं और 20 आंखें हैं। आंखें भी 20 हैं, लेकिन 20 लोचन अंध। अंगद ने कहा था जाके, अंधा है तू। अंधा? तू दिखाई दे रहा है मैं कैसे अंधा हूं? अंगद ने कहा, जिसे बहन बेटी दिखाई ना दे सबसे बड़ा अंधा वही होता है दुनिया। जिसको मां बहन बेटी दिखाई नहीं दे रही है उससे बड़ा अंधा कोई है ही नहीं। सबसे बड़े अंधे हो तुम। तुम्हारे घर में 20 बल्ब लगे हों, लेकिन 20 फ्यूज हो तो किस काम के? किस काम के हैं? फोटोग्राफी करते रहो, लेकिन फ्यूज है किसी काम के नहीं है। फोटो उतारने से क्या होता है? वीडियो वायरल करने से क्या होता है? बोलो भाई। जब पावर ही नहीं है, करंट नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, 4 भुजा वाले का दर्शन करो, अभिमान नहीं आएगा। रावण ने कहा कि निज भुजबल में बैर बढ़ावा, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने दुश्मनी की है, मैं राम को छोड़ूंगा नहीं। और सीधा गया मारीच के पास। वो लोग कहां गया? मारीच के पास। 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय माथ स्वारथ रत नीचा। गोस्वामी जी कह रहे नीचा मानी नीच है ये, इससे बड़ा नीच कोई है नहीं। क्यों? बोले नीच ही मारीच के पास गया है। बोले नीच मारीच के पास जाता है। बोलो जाता है कि नहीं? नीच कहां जाता है? मारीच के पास। और याद रखना, नीच, लेकिन जो ऊंच होता है वो कहां जाता है? रीछ के पास। कहे रीक्षपति सुन हनुमान। हनुमान जी जैसा कोई ऊंच नहीं है और रावण जैसा कोई नीच नहीं है। हनुमान जी जैसा कोई ऊंच है? बोलो भाई। कनक भूधराकार शरीर। हनुमान जी जैसा कोई ऊंच नहीं। सुमेर पर्वत की ऊंचाई भी हनुमान जी के व्यक्तित्व के आगे छोटी है, इतने ऊंचे हैं। और रावण सबसे ज्यादा नीचा है, हनुमान जी ऊंचे हैं। लेकिन नीच कहां गया? मारीच के पास। ऊंच कहां गया? रीछ के पास। कहा रीक्षपति, रीक्षों के राजा कौन है? जल्दी बोलो। जामवंत। बोलो है कि नहीं? अच्छा एक बात बताएं, बंत 2 हैं। एक रावण के पास है बंत, एक राम जी के पास बंत है। रावण के पास मालवंत और राम जी के पास जामवंत। क्यों भाई?
रावण के पास कौन है? मालवंत। बोलो है कि नहीं? मालवंत। मालवंत। जामवंत बनो, मालवंत मत बनो। आजकल मालयवंत तो बन रहे हो, तिजोरियों में पैसा ठांस रहे हो, भर रहे हो। क्यों भाई? तिजोरियों में पैसा भर रहे हो, खूब इतना भर रहे हो मालवंत बनके कि ईडी का छापा पड़ रहा है। इतना नोट भरा पड़ा है। तुम्हारे पास नहीं, किसान हो, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो ये गेहूं गल्ला आया थोड़ा बहुत, ये भी सब निपट जाएगा। कुछ नहीं, मेहनत खूब होती है लेकिन धन का संग्रह उतना नहीं होता है। लेकिन एक बात बतावें, सबसे ज्यादा बीमारियां मालवंतों को घेर रही हैं, जामवंतों को नहीं घेर रही हैं। किनको? समझ रहे हो नहीं? बीमारियां मालवंतों को घेर रही हैं, जामवंतों को नहीं। तुम सब बूढ़े बूढ़े बैठे जामवंत हो। वो मालवंत कहां है? अस्पताल में पड़े हैं, ऑक्सीजन ले रहे। मालवंत अस्पतालों में पड़े पड़े ऑक्सीजन ले रहे हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन, वो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन तुम अभी 100 किलोमीटर चले जाओगे पैदल। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, चले जाओगे कि नहीं? ये क्षमता है तुम्हारे अंदर। कितने बार तुमने पद यात्राएं की हैं। और सुनो भैया, नौ दुर्गा चल रही, कितने लोग जो है देवियां तो नर्मदा जी की दंडवती करती, सरें भरती हुई जाती हैं कि नहीं जाती हैं? बोलो, कई किलोमीटर तक चली जाती हैं ये। तुम लोग भी कामदगिरी की दंडवती परिक्रमा, गिरिराज गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा करते हो। बोलो, करते हो कि नहीं? ये मालवंत नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये सब जो है बीमारी। एक मालवंत के साथ तो मैंने भोजन किया था। जैसे ही भोजन किया तो मेरे लिए खूब बनाया उसने। मैंने कहा तुम भी पाओ। बोले महाराज जी मैं बाद में पाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तुम पहले पाओ, हमारे साथ पाओ। पता नहीं तुमने क्या बनवाया है। क्यों भाई? पाओ, मेरे साथ क्यों नहीं पा रहे हो? आप नहीं मानोगे तो मैं पाऊंगा। बैठ गया। सोने चांदी के बर्तन थे, मालवंत था। मूंग की दाल का पानी आया और एक पतली पतली रोटी आई और रख दी। मैंने कहा ये आइटम सब? बोले आइटम तो 20 साल से बंद है महाराज। और जितने आइटम हैं सब एटम बम लगते हैं मुझे। दिखाई देते हैं, इसलिए इनका तो मैंने त्याग कर दिया। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है, बिना नमक का मूंग की दाल का पानी और बिना घी की एक रोटी खाना है तो जिंदा रहोगे, वरना जिस दिन आइटम खाए उसी दिन एटम बम चल जाएगा तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा 20 साल? बोले 20 साल से महाराज यही कंडीशन है। ये मालवंतों की दशा है। बोलो, ये मालवंतों की। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, समझते जाओ। इसलिए क्या बनना है? तुम सब जामवंत हो और जितने नौजवान हैं सब हनुमान हैं। यह है अयोध्या की परंपरा, रामादल की परंपरा। नौजवान क्या हो? तुम सब हनुमान हो, अंगद हो, हनुमान हो। वो जितने बूढ़े हैं वे सब क्या हैं? जामवंत हैं। और रावण के यहाँ मालवंत है। रावण के यहाँ जितने नौजवान हैं वो कौन हैं जानते हो? जितने नौजवान हैं वो हनुमान नहीं है, सब अभिमान है। क्या है? हनुमान नहीं है, सब अभिमान है। तुम अंगद हो, वो गदगद है। गध 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 गध, जो गधा खावे वही गध। गधा कहूं महिष मानस धैन खर आज निशाचर भक्षई। जो गधा खाए वो गध। क्यों भाई?
और जो शाकाहारी भोजन करे वो अंगद, सब अंगद हो, हनुमान हो, जामवंत हो, उसके यहाँ तो अभिमान है, मालवंत है और अभिमान है। सब गधा खाने वाले हैं, सब जो है गौ माता को मार करके उनका भक्षण करने वाले हैं। कहूँ महेश मनुष्यों को मार के खाते हैं, गाय को मार के खाते हैं। कहूँ महेश मानुष पड़, महेश मानी पड़ा जिसको कहते हो तुम लोग, क्या बोलते हो उसको? भैंसा, हाँ भैंसा, महेश मानी भैंसा, भैंसा, गाय, गधा, आज मानी बकरा, बकर, बकरा क्या बोलते हैं? बकरा ही बोलते हैं। सबको खा जाती, वो लोग खा जाते हैं कि नहीं खा जाते हैं? इसलिए पालना है तो गाय पालो, बकरा मत पाला करो। क्यों? बकरा पालोगे तो क्या खेती करोगे बकरे से? कहां भेजोगे? जल्दी बोलो। वहीं भेजा जाएगा जहां पर बकरा कभी अपनी मौत नहीं मरा है, याद रखो। क्या अपनी मौत मरा है? मारा गया है। ऐसा काम नहीं करना है कि जिनसे जीव जंतुओं की हत्याओं पालोगे तो क्या करोगे? बोलो भाई, पालना है तो गाय पालो ना, क्या दिक्कत की बात है? लेकिन गाय नहीं पालोगे। क्या है? बोले रोजगार है, व्यापार है। ये व्यापार भी पवित्र करो, कर्म अच्छा करो और ईमान और धर्म की जिंदगी जियो। अगर तुम्हें अपना बेड़ा पार करना है तो, और नहीं डूबना है तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो चले आ।